नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। बहुत आप लोग बोलते हैं कि रेलवे पर वीडियो बनाएं, रेलवे पर वीडियो बनाएं। रेलवे बहुत बड़ा है और इतने बड़े रेलवे को 1, 2, 4 वीडियो से कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, रेलवे का कोई एक पहलू दिखाया जा सकता है जिससे आपको पता चले कि आज अब बजट तो रेलवे का अलग से आता नहीं है जिसमें आपको पता लगे कि रेलवे कैसे काम कर रही है, किन चीज़ों में घाटा हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है। और ना कोई रेलवे को लेके कोई बहुत रिपोर्ट्स बाहर आती हैं। सीएजी की रिपोर्ट्स भी जो पहले बहुत प्रमुखता से अखबारों में छपा करती थी, चैनलों पे चर्चा होती थी, वो भी अब सामने नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि रेलवे कैसे चल रही है। आज हम एक छोटी सी चीज़ों को कुछ लेके ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रेल आखिर किस प्रकार चल रही है, उसकी दशा कैसी है और क्यों भारतीय रेल का संभलना इन हालात में मुश्किल है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। क्या भारत की रेल को जानबूझकर डुबोया जा रहा है? क्या भारत में रेलवे का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है? क्या भारतीय रेल को संभालना असंभव है? क्या भारतीय रेल में कीड़े लग चुके हैं? क्या भारतीय रेल को व्यवस्था को प्रबंधन की शिकार है? अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने और समझने को मिलेंगी जो बताती हैं कि रेलवे का हाल क्या है। कर्मचारी कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बंद करिए रेलवे का। बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के कारण यात्रियों की लूट होने लग गई, उनको लूटा जा रहा है और बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे अवैध रूप से दुकानें खुलवा दी गई, बाहर बगैर FSSAI लाइसेंस के खाना बिक रहा था, वो भी रेलवे स्टेशन पे। इस तरह की बातें हुई हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अजीब तरह की वसूली शुरू हो गई है। वो भी इसलिए कि प्राइवेट कंपनियां बाद में जाके मोटी वसूली ऐसे लोगों से कर सकें जो रेलवे स्टेशन पे किसी को ड्रॉप या पिक करने आए हैं और ये कह रहे हैं स्टेशन मास्टर कि भाई साहब, नाइट में हम ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी का अलाउंस तो दो। रेलवे में नाइट ड्यूटी का उनका अलाउंस बंद कर रखा है और खाली पदों को भरने की बहुत बड़ी समस्या है रेलवे में। आपको याद होगा भी रेलवे भर्ती का जो पूरा पर्चा लीक हुआ था, उसके बाद बहुत बड़ा छात्रों का प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन को किस तरह से कुचला गया था, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और ये कहा गया था कि एक तय समय में वैकेंसी दोबारा भरेंगे। कुछ उसका अता पता नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि भारतीय रेल कैसे चल रही है। और जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपके जीवन से खिलवाड़ करते हुए किस प्रकार से रेलवे का प्रबंधन किया जा रहा है। लोको पायलट यानी गार्ड और ड्राइवर, ये दोनों जो होते हैं, ये इस तरह से परेशान हैं कि इनकी छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं और कई तरह के प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और जो स्टैंडर्ड हैं, भाई ट्रेन चलानी है तो आप ऐसा तो है नहीं कि आदमी को आराम करके आदमी आए। ये नहीं कि वो 16-16 घंटे 18-18 घंटे ट्रेन चला रहा है, कहीं पे भी ठोक दे उसको ट्रेन चलाते हुए नींद आ जाए। ये खतरनाक काम है। हज़ारों लोगों का जीवन आपके हाथ में है। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए कि 8 से 9 घंटे से ज़्यादा आप किसी से ट्रेन नहीं चलवाएंगे ताकि लोग सुरक्षित रहें। अब हालत ये है कि रेलवे में जो कर्मचारी हैं, ये RTI के जवाब में एक समाचार पत्र को रेलवे ने बताया है, वो 12 से 16 घंटे उनसे ड्यूटी ली जा रही है। 12 से 16 घंटे, 8 की जगह 16 घंटे, जो 8-9 घंटे होने यानी डबल शिफ्ट उस आदमी से कराई जा रही है जो ड्राइविंग ड्यूटी पे, जो रेलवे चला रहा है, रेल चला रहा है। और रेल चलाने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। ज़रा सी असावधानी सैकड़ों लोगों के प्राण ले सकती है। और इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ कि 4000 रेलवे के लोको पायलट ऐसे हैं जिनसे काम नहीं करवाया जा रहा। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो आप लोगों से डबल ड्यूटी करा रहे हो, 16 घंटे काम करा रहे हो, दूसरी तरफ आपके पास ऐसे ड्राइवर हैं जिनसे आप काम नहीं करा रहे हो, जिनको आपने दफ्तर ड्यूटी में लगाया हुआ है, वो ट्रेन नहीं चला रहे हैं, फाइलें चला रहे हैं। और इन 4000 में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 1100 के आसपास हैं जिन्होंने 0 घंटे
ट्रेन चलाई है, मतलब वो ट्रेन उन्होंने चलाई ही नहीं है। और बाकी के ऐसे हैं जिन्होंने 500 घंटे से ज़्यादा 500 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेन नहीं चलाई है। यानी 1100 ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन चलाई ही नहीं है, 0 घंटे चलाई है, 0 किलोमीटर चलाई है। और बाकी के ऐसे हैं जिसमें अधिकतम 500 किलोमीटर ट्रेन चलाई है। एक तरफ आप 16 घंटे काम करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आदमी ने 500 किलोमीटर भी ट्रेन नहीं चलाई है और वो फाइलें चला रहा है। और इसके बावजूद जो गार्ड महोदय लोग हैं और लोको ड्राइवर महोदय लोग हैं जिनसे ट्रेन नहीं चलवाई जा रही है, उनको बाकायदा अनाउंस दिया जा रहा है, वो अलाउंस जो उनको ट्रेन चलाने के लिए मिलता है, रनिंग अलाउंस। और इनको हर महीने 36 किलोमीटर ट्रेन चलानी, 3600 किलोमीटर ट्रेन चलानी होती है। उसके बाद इनको रनिंग अलाउंस मिलता है, या 500 से भी कम चला के उनको रनिंग अलाउंस दिया जा रहा है। फाइलें इधर से उधर कर रहे हैं, दफ्तरों में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और उनको रनिंग अलाउंस भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आदमी है नहीं, 16-16 घंटे ट्रेन चलवा रहे हैं। ये है भारतीय रेल। किसी एक मंडल का मामला हो, किसी एक जगह का मामला हो, तो आप उसको हल्के में ले लें, नज़रअंदाज कर दें। तो मैंने आपको बताया था कि रेलवे को कैसे डुबाया जा रहा है, ये बुद्धिमानी आपको इसमें दिखाई देगी। दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जा रहा है कि साहब हम जो है वो इनको दफ्तर में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑफिस में स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी इसलिए है क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही। एक तरफ आप भर्ती नहीं करोगे, दूसरी तरफ आप जो आदमी ट्रेन चलाने के लिए भर्ती किया है उसको आईएएस अफसर साहब अपने दफ्तर में लोग पूरे रहें इसलिए लगा दोगे, चल भाई फाइल लेके भाग। और तीसरा ये कि आप वहाँ पे जो है वो 16-16 घंटे काम करा रहे हो, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। अगर आप इन सारी, और हालत ये कई बार कई ट्रेन जब जारी होती हैं तो उसमें जो एक असिस्टेंट ड्राइवर होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, बहुत अत्यधिक इमरजेंसी की हालत में रेलवे में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो असिस्टेंट लोकोमोटिव ड्राइवर होता है उसके बगैर भी आप ट्रेन चला सकते हैं अगर इमरजेंसी हो, बहुत बड़ी बात हो आपके पास। अब क्या हो रहा है, वो रूटीन की बात बन गई है। आपके पास में अगर मान लीजिए एक आपका लोकोमोटिव ड्राइवर है, उसको हार्ट अटैक हो जाए ट्रेन चलाते हुए, या उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाए, या कुछ और हो जाए अप्रत्याशित, किसी चीज़ से बहुत तगड़ी वाली एलर्जी हो जाए, ट्रेन में जा रहा है, जंगलों से ट्रेन लेके गुजर रहा है, कोई जहरीला कीड़ा काट ले, तो एक आदमी होना चाहिए जो उस ट्रेन को संभाले उसकी एब्सेंस में। उसकी जगह वही आदमी चला रहा है, और उस पर भी बलिहारी ये कि आप 16-16 घंटे ट्रेन चलवा रहे हो, जिसमें मैक्सिमम ड्यूटी 9 घंटे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ट्रेन आप चलवा नहीं सकते हो। ये रेलवे का नियम है, ऐसे रेलवे चल रही है। अब आप कहेंगे ये तो गार्डों की समस्या है, रेलवे की समस्या क्या है? ये रेलवे की ही समस्या है। और इससे आगे अगर आप और चलें तो जो रनिंग अलाउंस है वो बाकायदा 4 रुपये 70 पैसे से लेके 5 रुपये 10 पैसे किलोमीटर के हिसाब से इन लोगों को दिया जा रहा है जो फाइल चला रहे हैं। भाई आदमी कहेगा कि मेरे से आप ट्रेन भी नहीं चला रहे हो, मेरा तो रनिंग अलाउंस का नुकसान हो जाएगा। तो बोले किसने रोका, लेना रनिंग अलाउंस, पिताजी का देश है, ले लो, जाओ फाइल चलाओ, रनिंग अलाउंस लो। अब ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ तो ये बताया जा रहा है कि ये भूमिका बना रही है रेलवे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर सकें, यानी छोटी मोटी कंपनियों जैसे सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसियां होती हैं, इस तरह की कंपनियों, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की एजेंसियां होती हैं, ऐसे हम प्राइवेट कंपनियों को काम दे दें। और उसके लिए पहले हालात ऐसे बनाओ कि लोग नहीं हैं, फिर भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो अच्छा आउटसोर्स कर दो। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि रेलवे में जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, और इस वजह से उनको जब तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है तो उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है, उसको बचाने के लिए लोगों को कम रखो। इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब इन सारे हालात के बीच में जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनकी आप दशा समझें। वो मशीन नहीं है, वो एक कंपोनेंट या पुर्जा नहीं, वो मनुष्य हैं। एक मनुष्य को आप 16 घंटे काम करा रहे हो, दूसरे मनुष्य को काम नहीं करने दे रहे हो, तीसरे को कह रहे हो तू काम मत कर, पैसे ले ले। ऐसी स्थिति में उनके मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, वो स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। अब एक आदमी जो पहले 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है, ऊपर से वो स्ट्रेस का भी शिकार हो गया।
ऐसा आदमी आपकी ट्रेन चलाता है जिसमें आप रिजर्वेशन के लिए मरे जाते हो। अब ये सारा का सारा हाल है। 72,000 नौकरियां रेलवे में ख़त्म कर दी गई हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, और रेलवे ने कह दिया कि हम पदों की ज़रूरत ही नहीं है, और रेलवे का मकसद है 81,000 नौकरियां ख़त्म करने का। और इन हालात के बीच में अब आप सोचिए, और रेल के लोग कह रहे हैं बहुत सारे पद जो है ना गैर ज़रूरी पद हैं, अब हम इनको आउटसोर्स करेंगे, अब हम ऐसे लोग रखेंगे जो टेक्निकल लोग हों और एक्सपर्ट लोग हों। जबकि हालत ये है, दशा ये है कि रेलवे अपनी पोस्ट सरेंडर इसलिए कर रही है, पद इसलिए सरेंडर कर रही है क्योंकि उसका बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। वो अपने काम धंधे में पैसे को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। रेलवे में 37% पैसा वेतन पे खर्च होता है, और 16% पैसा जो है वो पेंशन देने में खर्च होता है। अब इसको बोझ को कम करने के लिए रेलवे क्या कर रही है? आउटसोर्सिंग कर रही है। आउटसोर्सिंग करने का मतलब ये है कि आप बाहर की एजेंसियों को काम देंगे। जब आप आउटसोर्सिंग करते हैं तो अनस्किल्ड स्टाफ हो, वहाँ तक तो आउटसोर्सिंग ठीक है, लेकिन रेलवे जैसा अगर आप सेंसिटिव एक पूरा का पूरा सेटअप चला रहे हैं, उस सेटअप के बीच में हथौड़ी लेके रेल लाइन को चेक करने वाला आदमी भी अगर स्किलफुल नहीं है, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो भी खतरनाक हो सकता है। और ऐसी दशा में रेलवे अगर अपनी भर्तियों को आउटसोर्स करती है, बाहर की एजेंसी को देती है, तो बाहर की एजेंसियां कर्मचारी देने के लिए नहीं हैं, वो आपके किसी ऑपरेशन के लिए मैन पावर देने के लिए हैं। पता चला उन्होंने स्टाफ दे दिया, उनका स्टाफ चला गया, गेहूं की कटाई हो रही है मेरे गांव में, 3 महीने छुट्टी पे चला गया, अपनी एजेंसी से छुट्टी लेके इन्होंने नया आदमी भेज दिया, वो हथौड़ी मार रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ पे हथौड़ी मारनी है और कैसी आवाज़ से पता लगेगा कि रेलवे की पटरी में दरार है या नहीं है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, काल्पनिक उदाहरण है, लेकिन इस तरह के जितने भी काम रेलवे के होते हैं, कुछ नहीं तो वो कुछ भी काम ऐसा हो, जब एक टेक्निकल काम है, इतना बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन हिंदुस्तान में रेल का चल रहा है, उसमें आप आउटसोर्सिंग का सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन अब रेलवे के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैंने बात की, तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए। 2 साल से सरकार लगातार अंधाधुंध पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाए पड़ी है। जब पेट्रोल और डीजल का दाम अंधाधुंध बढ़ रहा है, उसका नतीजा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो लोग रेलवे की तरफ जाएंगे, रेलवे की तरफ जाएंगे तो रेलवे की डिमांड बढ़ेगी। अगर मार्केट में ट्रांसपोर्ट 40% महंगा हुआ है, तो रेलवे के पास ये मौका है कि वो 10% अपना माल भाड़ा बढ़ा दे। लेकिन रेलवे अपना माल भाड़ा छूने को तैयार नहीं, यानी रेलवे के पास में जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे उतने ही आ रहे हैं, हालांकि रेलवे का काम बढ़ गया। 21 और 22 में रेलवे ने रिकॉर्ड ढुलाई का काम किया है, और रेलवे की कमाई का मुख्य स्रोत ढुलाई है। और उस ढुलाई का काम करने के बावजूद, बम्पर इनकम होने के बावजूद, रेलवे की दुर्दशा ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम लोगों को निकालेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ आदमी से ओवर टाइम कराया जा रहा है, दूसरी तरफ आदमी को काम नहीं मिल रहा है, वो कागज़ फाइल निपटाने के लिए रख लिया है उसको, और उस कागज़ फाइल वाले आदमी को भी रनिंग अलाउंस दिया जा रहा है, यानी रेलवे के पैसे की बर्बादी। तीसरी तरफ रेलवे कह रही है कि नहीं साहब, हमारे पास कमाई नहीं है। चौथी तरफ कमाई करने के लिए जो दाम उनको बढ़ाना चाहिए एक्सेप्टेबल लेवल तक, वो नहीं बढ़ा रही है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते हुए सरकार को महंगाई की चिंता नहीं होती है। भैया महंगाई हो रही है, महंगाई हो जाएगी, माल भाड़ा बढ़ जाएगा, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, वहाँ पे सरकार को चिंता नहीं होती है। लेकिन रेलवे के दाम के मामले में सरकार कहती है देश में महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए हम माल भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप अपने आर्थिक नुकसान को देखते हुए मैनेज तो करोगे। और लगातार काम बढ़ रहा है रेलवे। इस बीच में आप देखिए, रेलवे के पास में कोयले की ढुलाई का रिकॉर्ड काम आया। इस बीच में तरह तरह के काम, कोविड के दौरान भी उसको काफ़ी काम मिला, काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और इन सब चीज़ों के बीच में बार बार जो है वो कभी उपनगरीय किराया, यात्री किराया लगातार बढ़ाया जा रहा है। रेलवे यात्री किराया इतना ज़्यादा बढ़ा रही है कि काम करना मुश्किल हो गया है। बीच में रेलवे ने ज़्यादातर जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी, पैसेंजर ट्रेन मतलब हर स्टेशन पे धीरे धीरे रुक के जाएगी,
उसके अंदर रिजर्वेशन भी नहीं होता और उसका दाम बहुत कम हुआ करता था। वो गरीब के लिए थी कि भाई गरीब से गरीब आदमी इस मुल्क का, अब तो गरीब कहीं एजेंडे पे ही नहीं बचा है, वो ट्रेन में सफ़र कर सके। उसके दाम कई गुना बढ़ा दिए थे और उसका नाम में कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा नाम जोड़ दिया गया था, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, और रेलवे का वो दाम बढ़ा दिया उसी पैसेंजर ट्रेन का। वही पैसेंजर ट्रेन थी, वैसे ही हर स्टेशन पर रुक के जाती थी, वैसे ही राम जाने समय में आपको वो अपने घर पहुंचाती थी, लेकिन रेलवे पैसे वसूल कर रही थी। यात्री किराए में आप जहां पहले जाते थे 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा चुकी थी। डायनामिक फेयर, ये वो फला ढिमका, बहुत सारे तरीक़ों से अगर आप 5 साल पहले से लें तो 5-6 साल पहले रेलवे जहां 1 रुपये में आपको ले जाती थी और वहाँ 2 रुपये से ज़्यादा रेलवे वसूलने लग गई है। कई जगह 3-3 रुपये वसूल रही है, 3 गुना दाम वसूल रही है। और इन सारे हालात के बीच में अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन इंजन डिब्बों वगैरह की इंतज़ाम, रेलवे पिछड़ती कैसे है, कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी पिछड़ती कैसे है अगर वो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलती जाएगी। नई टेक्नोलॉजी की खासियत क्या होती है? वो रिसोर्स एफिशिएंट भी होती है अपनी दूसरी एफिशिएंसी के अलावा। नए चलन का कोई भी इंजन आएगा वो पहले के मुकाबले कम रिसोर्स खाएगा, कम खर्चा करेगा, नया सिग्नल, नई टेक्नोलॉजी, और दूसरा उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। दुर्घटनाएं रोकेगा, लोगों का जीवन बचाएगा। और आप कब तक 56 के मॉडल की कार चलाते रहेंगे? आपकी 15 साल पुरानी कार तो हटा दी जाती है, रेलवे अपना इंजन बदलने को तैयार नहीं है। और इसलिए तैयार नहीं क्योंकि रेलवे के पास पैसे नहीं है उसको ख़रीदने के लिए, और पैसे इसलिए नहीं क्योंकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट रेलवे का बहुत ज़्यादा है। और वो आखिर में सबके लिए आसान तरीका तो रेलवे के लिए भी आसान तरीका, कर्मचारियों की गर्दन काटते जाओ। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप यात्रियों की चीज़ों की बात करें तो उनका प्लेटफॉर्म महंगा हो गया है, प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो गया है, उनके किराया प्रति किलोमीटर महंगा हो गया है, उनका ट्रेन में बैठ के जाने पे तरह तरह के डायनेमिक फेयर, ये फेयर वो फेयर कर दिए गए हैं, उन्हीं ट्रेन्स के क्लास बदल दिए गए हैं और उनको महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा आप अगर स्टेशन पे जाते हैं तो पार्किंग अनाप शनाप महंगी है। स्टेशन के अंदर घुसते के साथ ही मीटर चालू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाते हैं तो स्टेशन के अंदर घुसते ही आपको 8 मिनट मिलते हैं। 8 मिनट के अंदर स्टेशन के अंदर गाड़ी घुसाइए, गाड़ी से उतरिए या चढ़िए, या आपका सरदर्द अपने मुसाफिर को उतारिए, भले ही वो विकलांग हो, बुजुर्ग हो, कोई बात नहीं है। और 8 मिनट के अंदर आपको उसको ट्रेन तक पहुंचाना चाहें तो ट्रेन तक पहुंचा लें, बाहर उतारना है बाहर उतार दें। आपको 8 मिनट के अंदर बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो सीधे आपको 50 रुपये का फटका लगेगा। और ये काम करने में आपने 15 मिनट से ज़्यादा लगा दिए तो 200 रुपये। ये है भारतीय रेल की व्यवस्था। इस तरह के वसूली के उपक्रम रेल अलग अलग जगह कर रही है। और इस सब माहौल के बीच में मैंने आपको छोटे छोटे 2 प्रबंधन बताए कि किस तरह से स्टेशन सुपरिटेंडेंट से नाइट ड्यूटी कराई जा रही है, स्टेशन मास्टर से नाइट ड्यूटी कराई जा रही है, और उसको नाइट ड्यूटी कराने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जो गार्ड है उससे 16 घंटे काम कराया जा रहा है, उससे ट्रेन चलवाई जा रही है, और 16 घंटे काम करने के बाद में वो गार्ड इस हालत में नहीं है क्योंकि वो और स्ट्रेस्ड है। बाकी गार्डों को बिठा दिया गया है दफ्तर में, लेकिन उनको ट्रेन चलाने का अलाउंस दिया जा रहा है। कई गार्ड ऐसे हैं जिन्होंने 500 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला रहे हैं और अलाउंस पा रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि रेलवे को लेकर जो कुछ अखबारों में छप रहा है, जो कुछ यहाँ वहाँ आ रहा है, वो कितना ख़तरनाक है, और ये वो है जो बाहर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।